जी, लास्ट क्लास से रेलेवेंट कोई चीज समझ ना आई आप लोगों को? ओके जी, तो लेट्स स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। ओके जी, लास्ट क्लास से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज हो जो समझ ना आई आप लोगों को? फर्स्ट डे क्लास किसकी है आज? फर्स्ट डे तशरीफ आवरी किसकी है जी आज फर्स्ट डे? यार सबकी फर्स्ट क्लास है, क्या हो गया है? अस्सलाम वालेकुम। सो हेरिस दानिल इंतसार, सीईओ फाइनेंस ट्रेडिंग एसेंशियल लिमिटेड। तो आज आप लोगों की बैच 63 की फर्स्ट क्लास है। ठीक है, सारे फर्स्ट क्लास कह रहे हो, फर्स्ट क्लास ही है सबकी। मैंने जानबूझ के कहा है आप लोगों से, कैसे गुजरी क्लास पहली। सब लोगों की फर्स्ट क्लास है आज। ओके जी। सो आपका जो बैच है ये सोशल मीडिया मार्केटिंग बैच 63 आप लोगों का फर्स्ट क्लास है आज। और आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करेंगे क्या होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से हम लोगों ने इसके अंदर चीज़ें कवर अप करनी है। तो कैसे सब लोग आप, आवाज़ क्लियर है? स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? ओके परफेक्ट। चलें जी, बेस्ट हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो स्टार्ट करते हैं जी डिस्कशन रेलेवेंट टू दी सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो कोर्स है, व्हाई यू गाइस हैव जॉइंड सोशल मार्केटिंग कोर्स? 9 से 10 पाकिस्तान के अंदर इस टाइम 9 से 10 होंगे। तो 9 से 10 इतना इंपॉर्टेंट टाइम आप लोगों ने क्यों सोचा है कि यार इसको सोशल मार्केटिंग सीखने पे लगा देते हैं? जूम आईडी बहुत लेट सेंड की जाती है। जब क्लास का टाइम होगा उसी टाइम पे सेंड होगी ना, आपसे पहले भी क्लासेस हो रही होती हैं। ठीक है, तो जो टाइम क्लास का हुआ करेगा, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास अब 9 से 10 है, तो उसी टाइम पे आपको लिंक मिला करेगा क्लास के अंदर ही। ठीक है, हौसले के साथ, सब्र और तहम्मुल के साथ आपने क्लास के ग्रुप के अंदर वेट करना है। ओके जी, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है आप लोगों की? कौन बताएगा मुझे? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है एंड व्हाई यू गाइस हैव जॉइंट। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि सोशल मार्केटिंग करनी पड़ गई? ओके जी, सोशल मीडिया मार्केटिंग से जो है आप अपने अकाउंट, सोशल अकाउंट से ग्रो कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज आल्सो ऑन अ डे ऑफ बिग मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। ओके, क्योंकि सीखना, पेजेस बनाए हैं, ऐसे कमाना है। अच्छा जी, सोशल ऐप पे जिसकी चीज़ की मार्केटिंग करना है। ओके, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग बाय वर्ड आप लोगों को समझ आता है कि ये एक आप लोगों की बस मार्केटिंग है, स्ट्रेटेजी है, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप लोग कर सकते हो। मतलब कोई भी ब्रांड है, कोई भी चीज़ है, उसकी आप मार्केटिंग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कर सकते हो, डेट इज कॉल्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताओ कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म को हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कंसिडर करते हैं? जी, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जी सोशल मार्केटिंग के अंदर आते हैं? फेसबुक हो गई, ओके। इंस्टाग्राम हो गई, ठीक है। इसके अलावा लिंक्डइन है, यूट्यूब है, ट्विटर हो गया जी। और और कौन सा प्लेटफॉर्म है जी? टिकटॉक हो गया जी, स्नैपचैट। गूगल इज नॉट ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सर्च इंजन। ठीक है, ओके जी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिसको आप लोग कर सकते हो मैनेज। ठीक है, और हम लोगों ने सोशल मार्केटिंग में सबसे पहले ये समझना है कि सोशल मार्केटिंग होती क्या है, कि और आप लोगों के ये सारे प्लेटफॉर्म जो आप लोगों ने बताए हैं, इन पर हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का मेन पर्पस।
ठीक है जी। तो ओके जी, मेरा माइक म्यूट था मेरा। ओके जी। तो हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके जी। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब ये है कि आपके जितने भी डिफरेंट आपके ब्रांड्स हैं, उन कोई भी ब्रांड आपके पास आता है और आपने उसकी जो सोशल मीडिया अपीयरेंस करनी है और उसकी जो मार्केटिंग करनी है, डेट इज का सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, मुझे ये बताएं कि क्या आज के दिन में कोई ब्रांड जो है वो विदाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग ग्रो कर सकता है? व्हाट डू यू गाइस थिंक? कि एक ब्रांड है जिसकी सोशल मीडिया अपीयरेंस ना हो, तो क्या वो विदाउट सोशल मीडिया अपीयरेंस जो है वो ब्रांड चल सकता है? क्यों नहीं चल सकता बताएं? क्या मतलब, क्या आप क्यों, आपके पास सोशल मार्केटिंग के बगैर आपका ब्रांड नहीं चल सकता? क्या लगता है आप लोगों को? तो अब अगर आप लोग ये देखो, कितने लोग ऐसे हैं, आपके पास मार्केटिंग के वेज क्या है? मतलब आजकल आप लोग किसी कंपनी के बारे में या किसी एड के बारे में कहाँ से देखते हो? आजकल के दौर में आप लोग कहाँ से देखते हो कि आप लोगों को पता चले कि जी ये मार्केटिंग है? सोशल मीडिया के अलावा देखते हो? सोशल मीडिया के अलावा कौन सी जगह जहाँ से आप देखते हो? कितने लोग ऐसे हैं जो आजकल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? जी, यस या नो में कितने लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं रोज? पढ़ते हो आप लोग न्यूज़पेपर? कितने लोग ऐसे हैं जो सिंपल टीवी देखते हैं आज के टाइम में? टीवी, यूट्यूब नहीं, टीवी, सिंपल टेलीविजन, जो केबल वाला टेलीविजन है, कौन लोग देखते हैं आजकल? कितने लोग ऐसे हैं कि जो यूनिवर्सिटीज वगैरह जो बाहर पंफलेट दिए जाते हैं, उन पंफलेट्स को पढ़ते हैं और उनको, उसके ऊपर समोसा रख के नहीं खाते, उसको पढ़ते हैं? ठीक है। अब अगर आप लोग जा रहे हो, ठीक है, आप लोगों की ट्रैफिक कहीं किसी रोड पे ट्रैफिक वहां पे ब्लॉक है, आप रुक गए हो, ठीक है, या आप लोग नॉर्मली सिग्नल के ऊपर रुके हुए हो, तो आप लोग अक्सर देखते हो कि बिल बोर्ड्स लगे होते हैं, किसी कंपनी का बिल बोर्ड लगा हुआ है, बैनर लगा हुआ है। ठीक है, तो कितने लोग उस बैनर को पढ़ते हैं? मतलब आप लोग रुकते हो, आप देखते हो गाड़ी के अंदर से एक बैनर नजर आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, चाहे बाइक पे बैठे हुए हो, चाहे आप रिक्शा में हो, किसी भी चीज में हो, ठीक है, तो एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आप लोग कितने लोग उस बैनर को पढ़ते हो? और कुछ लोगों को आदत होती है, जैसे मुझे, अगर मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो मैं नॉर्मली सारे बैनर्स वगैरह पढ़ रहा होता हूँ, क्या लगा, क्या मेरी आदत है, मैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देख रहा होता हूँ कि उन्होंने किस तरीके से लगाया है। क्योंकि अगर आप लोग अभी भी डीएचए लाहौर जाओ, अगर आप जो लाहौर में है और कैवलरी ग्राउंड में जाओगे, तो वहां पर मतलब एक बहुत डिफरेंट वे में वो मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, अब जो लोग डीएचए लाहौर से होंगे, वाई ब्लॉक वाले या जी ब्लॉक में, ठीक है, पाकिस्तान में, तो कैवलरी ग्राउंड के पास उन्होंने बड़ी डिफरेंट टाइप्स की मार्केटिंग की होती है, मतलब बैनर से बाहर निकली होती हैं चीजें। तो बड़ा इस तरह का कॉन्सेप्ट में बड़ा मजे का लगता है, इसलिए मैं वहां पे रुक के लाजमी एक डिजाइन आइडिया देखता हूँ कि भाई किस तरह उन्होंने मार्केटिंग की है। अब बैनर पे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टाग्राम अकाउंट के, फेसबुक पे, कितने लोग एक बैनर पे लिखे हुए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं कि जी हमने आपका बैनर देखा? या आप लोगों ने उस बैनर पे लिखे हुए इंस्टाग्राम अकाउंट को सर्च किया या वेबसाइट ओपन की? कभी किया ऐसे? मतलब ऑब्वियसली अगर कोई करते हैं तो बहुत कम लोग होंगे, या आपको ऐसी प्रोडक्ट नजर आ गई जिसकी बहुत सर्च कर रहे हैं, आप बड़ी देर से ढूंढ रहे हैं, तो आप अलहदा बात है, लेकिन नॉर्मली आप नहीं करते। अब मुझे बताओ, आप लोगों ने डीएचए के अंदर एक बैनर लगवाया, इतनी आप लोगों ने कॉस्ट उठाई, तो क्या लोग वहां से आप लोगों के पास पोटेंशियल कस्टमर आ रहा है? क्या आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों ने इतने एक्सपेंसिव बैनर्स वगैरह लगवाए, पूरे पाकिस्तान में लगवा दिए बैनर, पूरे लाहौर में लगवा दिए, पूरे कराची में लगवा दिए, तो क्या ऑडियंस आ रही है आप लोगों को उसके अकॉर्डिंगली? नहीं आ रही। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये वो एक ऐसी चीज है कि आप लोगों की ऑडियंस अब आप लोगों को उधर से आ ही नहीं रही, क्योंकि पहले आप लोगों के पास मार्केटिंग का वे ही सिर्फ वो होता था, बैनर्स। लेकिन अब लोग उनके ऊपर भी आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ढूंढते हैं कि भाई ये जो कंपनी है वो उसको सर्च भी इंस्टा पे करेंगे, फेसबुक पे करेंगे, उसको गूगल पे सर्च करेंगे, वेबसाइट सर्च करेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि वो आपका बैनर देखने के बाद भी आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही सर्च कर रहे हैं। तो अगर वो लोग आपको सर्च ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं,
तो व्हाई यू गाइज आर स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन दैट बैनर, और वहां से जो आपको पोटेंशियल कस्टमर भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, उसकी बजाय कि हम लोग ये करते हैं कि आप लोग उसको बैनर्स वगैरह से देखो, आप लोग क्या करते हो कि आप लोग सर्च करते हो उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अगर सारी दुनिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बैठी हुई है, तो बजाय हम लोग ऐड बाहर लगाएं, तो व्हाई यू गाइस डोंट प्रमोट एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कि आप लोग उनको बजाय ऐड वहां दिखाने के, अगर आप इमेजिन करो कि आप लोग नॉर्मली इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, और इंस्टाग्राम यूज करते हुए अचानक आप लोगों को एक फेसबुक यूज करते हुए एक कंपनी की ऐड नजर आई, जिस तरह एनएस की आप लोगों ने ऐड देखी, ठीक है। तो वन क्लिक किया, आप लोगों को पेज पे कांटेक्ट कर लिया, तो क्या ये बहुत इजी नहीं है कि एक किसी भी कंपनी के ब्रांड को आप लोग रीच आउट करना हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, विद इन वन क्लिक आप लोग कर सकते हो। ठीक है जी, यहाँ तक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। अब हम लोगों ने अपनी मार्केटिंग को इसी तरीके से करना है। अच्छा मुझे बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एनएस ट्रेनिंग से कोर्स उन एड्स वगैरह से किया है? कितने लोगों ने ऐड देखी है एनएस ट्रेनिंग की, इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक पे ऊपर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, और वहां से आप लोगों ने कोर्स एनरोल किया है? जी। अ- आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने जो है एड से देखे है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर आप लोगों को आइडिया हो रहा है कि भाई कितने लोगों ने, आप लोगों ने फेसबुक से इंस्टाग्राम से ऐड देख के कोर्स एनरोल किए। तो अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको पहले एनएस ट्रेनिंग का पता ही नहीं था? मतलब आप लोगों को पहले कभी एनएस ट्रेनिंग का नाम सुना ही नहीं था आप लोगों ने, और आप लोगों ने पहली दफा ऐड से ही आपको पता चला, ठीक है। अब कितने लोग ऐसे हैं जिनको एनएस की ऐड आती रहती है बार बार, मतलब आप कहते हो कि यार जीने ही राम किया हुआ है, जब इंस्टाग्राम खोलो ऐड आ जाती है, जब खोलो इधर उधर थोड़ा सा सर्च किया इंस्टाग्राम पे एनएस की ऐड, रोज रात को एक ऐड देख के सोना है, ठीक है। तो अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि यार हम लोगों को ऐड नजर आती रहती है, रोज ही नजर आ जाती है, सुबह शाम हर टाइम। तो अब ये बेसिकली उन कीवर्ड्स के ऊपर होता है, ये भी इसको हम रीटारगेटिंग कहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, अब आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने तंग आके कोर्स एनरोल किया है कि यार ये इसकी ऐड आती रहती है, कर ही लो कोर्स, पता नहीं क्या है, ऐसा है। तो ये, इसमें आते हैं आप लोगों के कस्टमर की रीटारगेटिंग, मतलब एक बंदे को आपने ऐड दिखाई, उसने देखा, ओके, आपने दोबारा दिखाई, वो जब वो दो तीन चार पांच दफा ऐड देखते हैं ना, तो उसे ना एक ब्रांड फीलिंग होती है, यार ये इसकी ऐड बार बार शो हो रही है, हो सकता है कि अच्छी जगह, अच्छी कंपनी, अच्छा ब्रांड है। ब्रांड कैसे बनता है? जिसका आपको नाम हर जगह नजर आता है, दैट इज ब्रांड, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों ने कोर्स एनरोल किया, अब आप लोगों ने कोर्स एनरोल किया, तो आप लोगों ने क्लासेस वगैरह ली, तो आपको आइडिया हो रहा है क्लासेस वगैरह आप लोगों की जो भी आपका एक्सपीरियंस चल रहा है क्लासेस के रेलेवेंट, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग किसी बिजनेस की एड्स लगाना चाहते हैं, बजाय इसके कि हम उन प्लेटफॉर्म पे लगाएं, हम लोग अपनी एड्स उन प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं लगाते जहां पर ऑडियंस बैठी हुई है, ताकि आप लोग अगर ऐड लगाओ तो ऑडियंस को कांटेक्ट करके आप डायरेक्टली उनको ऐड दिखा सको, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को कुछ अकाउंट्स के ऊपर लेके चलता हूँ, एक रीच दिखाता हूँ अकाउंट की, आपको आइडिया देने के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इनसाइट्स पे आ जाता हूँ, ये बेसिकली बिजनेस सूट है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि आप लोग इसको किस तरीके से जो है बिजनेस सूट को यूज कर सकते हो। अगर मैं आप लोगों को लास्ट जो है वो सिर्फ एक वीक की ऐड दिखाऊं, या मैं आप लोगों को बल्कि दिखाता हूँ दिस मंथ की, या फिर दिस मंथ की भी नहीं, ओके, मैं आप लोगों को लास्ट 28 डेज की दिखा रहा हूँ रीच। तो लास्ट 28 डेज में अगर आप देखो फेसबुक के ऊपर कितनी रीच आ रही है, जी, फेसबुक अकाउंट के ऊपर लास्ट 28 डेज में कितनी रीच मिल रही है आप लोगों को? 5,92,000। और इंस्टाग्राम के ऊपर, अब अगर इस मंथ में हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे ऐड ज्यादा रन करनी स्टार्ट की है, अब आपको इंस्टाग्राम पे कितनी रीच हो रही है? 1.5 मिलियन, ऑलमोस्ट 1.6 मिलियन, तकरीबन आप लोगों को 15,97,000, मतलब तकरीबन 16 लाख ऑडियंस आप लोगों की रीच शो हो रही है, मतलब 16 लाख अकाउंट्स तक हम लोगों ने इस अपने अकाउंट की एड्स को पहुंचाया है। तो अगर आप लोगों की एक पोस्ट के ऊपर 1.6 मिलियन व्यूज हों, तो क्या 1.6 मिलियन रीच हो, व्यूज तो उसके यहाँ पे 5-6 मिलियन भी हो सकते हैं,
मतलब अगर सिर्फ रीच रीच इतनी हो तो क्या वो आप लोगों को फील होगा कि ये पोस्ट एक काइंड ऑफ वायरल पोस्ट है, कि जिसकी सिर्फ अकाउंट रीच ही जो है आप लोगों के पास 1.6 मिलियन हो। अब यहाँ से क्या शो हो रहा है कि हम लोगों ने अपने लास्ट 20 के डेज में, ठीक है, लास्ट 1 मंथ के अंदर हम लोगों ने तकरीबन 16 लाख लोगों को सिर्फ इंस्टाग्राम पे टच किया है। इतने अकाउंट्स को हम लोगों ने टच किया है। और अगर आप लोग सर्च कर लो लास्ट 90 डेज, ये आप लोगों को नजर आ रहा है कि सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर हम लोगों ने तकरीबन 30 लाख ऑडियंस को, पाकिस्तानी ऑडियंस को टच किया है। तो क्या 30 लाख ऑडियंस को छोटी छोटी चीज है? अगर आपके एक कंपनी ने 30 लाख ऑडियंस तक को सर्च किया हो, मतलब रीच किया हो अपनी अकाउंट्स की एड्स वगैरह से, अब किसी को इसमें से 3 4 5 दफा भी एड्स हो सकती है। तो रीच का मतलब ये है कि इस तक आप लोगों ने अपनी एड को लोगों तक पहुंचाया है। जी क्लास, समझ आ रही है कि किस तरीके से काम हो रहा है? इस तरह इस वे से आप लोग किस तरीके से, अब अगर इतनी ऑडियंस को आप लोग अपनी ऐड दिखाओगे तो क्या आप लोगों को पोटेंशियल कस्टमर निकलेगा वहां से कि नहीं निकलेगा? ठीक है, अगर आप लोग अपने कस्टमर को इस लेवल तक रीच करते हो तो फिर आप लोगों को पोटेंशियल कस्टमर भी वहां से मिल जाता है। ठीक हो गया जी। तो ये बेसिकली डिफरेंट चीजें हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़े पिलर्स ऑफ सोशल मार्केटिंग पढ़ा देता हूँ, ठीक है, कि क्या चीजें आप लोग कर सकते हो, ताकि आप लोगों को डिस्कस चीजें वगैरह क्लियर हो जाएं। तो फिर हम लोग, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ प्लेटफॉर्म्स, जिन प्लेटफॉर्म्स के अंदर आप लोग इस कोर्स के अंदर काम करोगे। ठीक हो गया जी। अब पिलर्स ऑफ सोशल मार्केटिंग, अब देर आर 5 पिलर्स ऑफ सोशल मार्केटिंग, जिसमें से आप लोग अगर देखो, हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देखने, और इसके रेलेवेंट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लोग इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहला पिलर जो है आपका सोशल मार्केटिंग का वो है स्ट्रेटजी। ठीक है, स्ट्रेटजी क्या होती है? विदाउट स्ट्रेटजी क्या आप मार्केटिंग कर सकते हो? व्हाट डू यू गाइस थिंक, अगर आप लोग स्ट्रेटजी ना बनाओ तो क्या विदाउट स्ट्रेटजी काम हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, तो स्ट्रेटजी बनानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अब जिससे रिसेंटली हम लोग एक अकाउंट पे काम कर रहे थे, और अब उस अकाउंट के अंदर ना हम लोग काम कर रहे हैं। अब हमारे पास एक क्लाइंट था, ठीक है, और उन क्लाइंट की ना हम लोगों ने सेल्स जो है ना वो क्रिएट करनी थी, कि हम लोगों ने उनको मैक्सिमम सेल्स देनी थी, तो किस तरीके से हम लोग उनको जो है ना सेल्स दे सकते हैं। अब हमारे पास इशू क्या आ रहा था? इशू ये आ रहा था कि उनकी सेल्स वगैरह उस तरीके से निकल नहीं रही थी। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने फिर उनके अकाउंट के ऊपर ना एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी चेंज की। मतलब ये कॉफ़ी मशीन कंपनी थी, ठीक है, अब इनके पास ना हम लोगों ने इनकी कॉफ़ी मशीन सेल करवानी थी और कॉफ़ी का मटेरियल, ठीक है, लेकिन वो उस तरीके से सेल नहीं हो रहा था। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इनकी एडवर्टाइजमेंट की इस तरीके से। नजर आ रहा है जी आप लोगों को? गेट फ्री कॉफ़ी मशीन। ठीक है, अब गेट फ्री कॉफ़ी मशीन के ऊपर मैक्सिमम लोगों ने रिप्लाई करना स्टार्ट कर दिया कि जी आपके पास किस तरीके से हम ये कॉफ़ी बाय कर सकते हैं। तो जब आपने ये मेंशन कर दिया कि जी गेट फ्री कॉफ़ी मशीन, तो लोग आप लोगों से मेंशन करने लग गए जी कि कैसे हम एक फ्री कॉफ़ी मशीन ले सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे मेंशन करते हो नीचे कि भाई 750 AD, मतलब 750 दिरहम का अगर आप मटेरियल मंथली बाय करते हो तो ये मशीन आप लोगों को फ्री है, अदरवाइज नहीं है। समझो बात? मतलब अगर वैसे को आप कहते हो कि जी ये मशीन आप लोग ले लो, तो कोई भी नहीं लेता। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग जो सा है वो इंग्रेडिएंट्स के साथ उन्हें कहते हो तो फिर वो ले लेते हैं। मतलब एग्जांपल डैट कि आप अगर किसी कंपनी के साथ जाके बात करते हो कि जी मुझे, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे 40,000 का सामान मंथली चाहिए, मतलब जो कॉफी का मशीन है, तो वो आप लोगों को वैसे ही जो है 1 साल के लिए मशीन दे देते हैं। मतलब जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं जिनमें मशीन्स वगैरह नेस्कैफे की डिफरेंट मशीन्स पड़ी होती हैं, अगर आप उनसे डील करते हो कि मुझे आप लोगों का सामान जो है ना 1 साल के लिए मंथली इतना सामान चाहिए, तो वो मशीन आपको वैसे ही फ्री देते हैं। तो हम लोगों ने जस्ट उस टर्म को उल्टा किया है। मतलब हम लोगों ने ये नहीं कहा कि आप जो है वो मटेरियल बाय करो और मशीन फ्री है। मशीन आपको, हम कहेंगे कि मशीन फ्री है अगर आप मटेरियल बाय करो। बात समझो, स्ट्रेटेजी में फर्क है कि नहीं है? कि नॉर्मली लोग क्या होता था कि वो पूछते थे कि हम कितना मटेरियल बाय करें कि हमें एक मशीन जो है वो फ्री मिल जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उल्टी पोस्ट कर दी। हम लोगों ने कहा जी कि फ्री कॉफी मशीन अगर आप इतना मटेरियल बाय करते हो।
तो लोग क्या हो गया कि जी फिर वो मटेरियल बाय वो मटेरियल बाय करते थे, मशीन 1 साल के लिए उनके पास। अब वैसे भी किसी भी कंपनी की मशीन लेते हो, मशीन वैसे ही फ्री होती है अगर आप इतना मटेरियल बाय करते हो। लेकिन फ्री कॉफी मशीन के नाम सुन के हमें लीड्स मिलने लग गई, और उससे हम लोगों ने इनकी अच्छी खासी सेल्स वगैरह निकाली। तो अब यहाँ से आपको स्ट्रेटेजी की बात समझ आ रही है कि स्ट्रेटेजी मैं किस तरह कह रहा हूँ आपको? समझ आई जी आप लोगों को स्ट्रेटेजी कैसे होगी? सब लोग बताओ यस या नो में। अब अगर विदाउट स्ट्रेटेजी हम लोग इनकी बस ऐड लगाते रहते, डिजाइनिंग करते रहते, तो क्या फायदा होता? अब जिस तरह का ये डिजाइन है, ठीक है, तो अब ये डिजाइन अगर इस तरह का एक पोस्ट का डिजाइन हुआ हो, तो क्या अब यहाँ से इस पोस्ट की ऐड चले तो क्या ऑडियंस आएगी? अब अगर मैं पिक्चर दिखाऊं आप लोगों को, ये पिक्चर किस तरह की थी जिसको हमने डिजाइन बनाया, तो आप लोग यकीन नहीं करोगे। मतलब हमारे पास, मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग आपका काम नहीं है, लेकिन मैं वैसे आपको दिखा रहा हूँ कि आपकी डिजाइनिंग के अंदर एक पिक्चर जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, अब अगर आप लोग देखो तो ये पिक्चर है एक, ठीक है। अब इस तरह की यहाँ पर आपको पिक्चर देखने को मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके जो आपकी देख रहे हो वहां पे, मतलब अब ये पिक्चर्स वगैरह मेरे पास यहाँ पे अटैच है, कि जिसकी मैंने ऐड वहां पे लगाई हुई है आपको दिखाने के लिए। ठीक है, अब देखो इस पिक्चर को क्या बनाया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये पिक्चर है। अब यहाँ से आपको समझ आ रहा है पिक्चर, पिक्चर मजे की लग रही है यहाँ पे देखने में? अगर इस तरह की पिक्चर की मैं ऐड लगाऊं तो क्या ऑडियंस आएगी मेरे पास? क्या ख्याल है? इस तरह की पिक्चर की, ये मैंने खुद ली हुई पिक्चर, ये वाली। अब ये पिक्चर मैंने यहाँ से ली, लेकिन इस पिक्चर को बना के दिया है। देखो तो क्या लग रहा है, क्या बन गई चीज ये? तो अगर आप लोग अपनी इस तरह की पिक्चर की ऐसी ऐड लगा सकते हो, तो फिर आप लोग देखो कि किस तरीके से कस्टमर आप ग्रैब कर सकते हो। मजे की ये पोस्ट है कि नहीं ये वाली? ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इनको रिसेंट डिजाइन दिए हैं ये वाले। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर आप लोग एक ब्रांड है, अब ब्रांड की स्ट्रेटेजी ये चीजें बहुत मैंशन करती हैं। अब देखो ये जो पोस्टें हैं आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, इनकी डिजाइन वगैरह देखो, जिस तरह ये पोस्ट पड़ी हुई है यहाँ पे पिक्चर। अब जिस तरह ये आप लोगों के पास एक पोस्ट पिक्चर यहाँ पे पड़ी हुई है, अब इसको हमने यहाँ से निकाला है, इस पिक्चर को यहाँ पे डाल दिया देखो। अब इस तरह करके आप लोगों के पास अगर पोस्टें पड़ी हुई हैं, तो आप लोगों को डिटेल में समझ आ जाता है कि किस तरीके से, मतलब इस तरह की अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हो किसी कंपनी की। अब इस तरह ये वाली पोस्ट है, उसी पोस्ट को हमने इस तरह किया हुआ है। अब डिजाइनिंग आपका काम नहीं है, लेकिन आपको जो भी डिजाइनर अलॉट होगा वो मैटर करता है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। अगर उसकी डिजाइनिंग अच्छी होगी, अगर वो अच्छे तरीके से काम कर रहा होगा, स्ट्रेटेजी अच्छे तरीके से बिल्ड कर रहा होगा, ठीक है, तो आप लोगों के पास ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ सकता है। डिजाइनिंग आपका पार्ट नहीं है अगेन, लेकिन अगर आप लोग मतलब सीख लेते हो तो एक प्लस पॉइंट है, लेकिन अभी आप लोगों को जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ कन्वर्ट में भी कर सकते हो, लेकिन मेन मकसद समझाना था आपको स्ट्रेटेजी, कि इसमें स्ट्रेटेजी क्या थी। वो स्ट्रेटेजी जो मैंने लगाई है फ्री कॉफी मशीन वाली, उससे आप लोगों के पास जो सा है यहाँ से उनके रिजल्ट निकलने स्टार्ट हो गए। ठीक है, सेकंड आप लोगों के पास है जी प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग आप लोगों के पास है क्रिएटिंग ए कंसिस्टेंट प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया बाय पब्लिशिंग पोस्टिंग एंड कंटेंट। अब आप लोगों के पास अगर आप किसी पेज के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों का बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप लोग उनकी प्रॉपर तरीके से काम करो। अगर मैं इसके ऊपर जाऊं अपने एनएस के पेज के ऊपर, मैं प्लानर पे क्लिक करूं, तो ये आपको मंथ का बता रहा है कि इस मंथ के अंदर कैसे काम हुआ है। देखो 1 सितंबर से लेकर के आप लोगों को अभी की डेट में काम नजर आ रहा है। अगर मैं क्लिक करूं अगस्त में, तो क्या अगस्त के मंथ में आप लोगों को सारा मंथ का काम नजर आ रहा है यहाँ पे हुआ हुआ डेली बेसिस पे? तो ये प्लानिंग है और स्ट्रेटेजी है कि किस तरीके से कैसे काम करना है, कौन सी एड लगानी है, किस तरह लगानी है, डिजाइनिंग कैसे होनी है, सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे शो हो रही हैं। सब कुछ हो रहा है जी। तो ये आ जाता है आपको प्लानर के अंदर कि एक आप लोगों ने कंपनी है, उनकी पोस्ट ने कब कैसे किस तरीके से डिजाइन करनी है, कैसे करनी है, मतलब डिजाइन करनी है या आप लोगों ने अपलोड करनी है, स्केड्यूल करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्या रहती हैं स्केड्यूलिंग के अंदर, कि आप लोगों ने कैसे क्या चीजें आप लोगों ने करनी है, ये प्लानिंग आप लोगों की आ जाती है। ठीक है, थर्ड आप लोगों के पास चीज होती है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट क्या होती है कि जो आप लोगों ने अपनी कन्वर्जेशन वगैरह इंक्रीज करनी है,
मैसेज वगैरह लेनी है, चैट्स लेनी है, ठीक है, उसके लिए आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, ठीक है। फिर आपके पास फोर्थ है एनालिसिस, एनालिटिक्स, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखाया है कि किस तरीके से आप अपने पेज के ऊपर एनालिटिक्स वगैरह, मतलब आपके पास सारी चीजें वगैरह, आपके पास इंप्रेशन है, रीच, सारी चीजें कैसे ले सकते हो। फिर लास्ट आप लोगों के पास है एडवर्टाइजिंग, कि आप अपनी एड्स कैसे लगा सकते हो किसी चीज की, लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताने के लिए, जिससे आप लोगों ने ऑलरेडी एड्स देखी हैं। अभी हम हमारा जो कोर्स है ये दो चीजों के ऊपर बेस करता है, एक है सोशल मीडिया मार्केटिंग और एक है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट और मार्केटिंग दोनों चीजें आप इस कोर्स में पढ़ोगे, और इस कोर्स के अंदर डिटेल में आप देखोगे कि आप लोग मैनेजमेंट और मार्केटिंग में किस तरीके से और कैसे काम कर सकते हो, ठीक है। जो मैनेजमेंट और मार्केटिंग है उसके अंदर आप लोग ये समझोगे कि आप लोगों की जो चीजें हैं वो किस तरीके से आप लोगों की चल रही हैं। अब मैनेजमेंट के अंदर आप लोग ये देखोगे कि आपकी आने वाली एड से ऑडियंस को आप लोग किस तरीके से मैनेज कर रहे हो, और एडवर्टाइजमेंट से आप लोग उन ऑडियंस तक कैसे पहुंचोगे, ये चीजें आप लोग करोगे। अब मुझे बताओ कि बेसिक मैंने आप लोगों को 30 मिनट्स के अंदर समझाया है कि सोशल मीडिया क्या होता है। कितने लोगों को समझ आएगी यस या नो में कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, किस तरीके से काम कर सकते हैं। एनालिटिक्स मैंने आपको जो भी दिखाए थे ना, ग्राफ वगैरह, तो वो थे एनालिटिक्स के, किस तरीके से आपकी एड के ऊपर ऑडियंस आ सकती है, वो वाले। जी समझ आएगी जी आप लोगों को। ओके। अब आप लोगों को अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊं टेक्निकल साइड से कि आप लोगों की ऐड कैसे लगती है, ठीक है, कितने लोग देखना चाह रहे हैं कि टेक्निकली ऐड आप लोगों की किस तरीके से रन होती है। चलो जी, मैं 1 मिनट मुझे दे, मैं जरा आ रहा हूँ अभी, मैं बताता हूँ आपको, टेक्निकली हम स्टार्ट करते हैं। ओके जी। तो हम अब टेक्निकली चीजें देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं टेक्निकली आपको दिखाने लगा हूँ कि आप ऐड कैसे रन करते हो। अब हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़नी है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, सिखाऊंगा, स्लो स्लो सारी चीजें वगैरह हम कवर अप करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी मैं आप लोगों को जो दिखाने वाला हूँ चीजें टेक्निकली, वहां से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इन चीजों के ऊपर हम लोगों ने काफी डिटेल में बाद में पढ़ना है। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को एक टेक्निकली एक साइड दिखा रहा हूँ कि हम इस तरीके से ऐड रन होंगे, रन करेंगे, सॉरी। क्लियर है जी आप लोगों को। मतलब जो मैं चीजें दिखा रहा हूँ ये मैं अभी काम करवा नहीं रहा, सिर्फ मैं आप लोगों को एक व्यू करवा रहा हूँ। इसके ऊपर हम लोगों के पास डिटेल 4-5 घंटे की क्लासेस अभी होंगी। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ और मैं ये चीजें आप लोगों को डायरेक्टली करवा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बिल्कुल स्टार्ट से चीजें वगैरह पढ़ेंगे। अभी अगर आप लोग फॉर एग्जाम्पल एड्स मैनेजर पे आते हो, तो आप लोगों के पास जितनी भी एड्स चल रही होती हैं वो सारी एड्स मैनेजर पे आप लोगों को शो हो जाती हैं, ठीक है। कंपेन में सेट पे जाते हो, जितनी भी एड्स हैं, जो भी सेटिंग्स है आप लोगों के पास, सारा कुछ आप लोगों के पास यहाँ पे शो हो रहा होता है, ठीक है। विद इन ए सिंगल क्लिक आप लोग यहाँ से एड रन कर सकते हो। क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पर एड रन कर लेते हो। तो जब भी आप एड रन करने के लिए जाते हो, तो आप लोगों के पास 6 मेन ऑब्जेक्टिव शो हो रहे होते हैं। अवेयरनेस एड, ट्रैफिक एड, एंगेजमेंट एड, लीड्स एड, ऐप प्रमोशन और सेल्स। कोई भी जो आपकी ऐड है, ठीक है, वो इन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आ रही होगी, ठीक हो गया। अभी वो कैसे मैंने ओपन किया, एड मैनेजर कैसे खुला, कैसे मैंने, वो छोड़ दो। अभी जस्ट मैं आप लोगों को चीजें दिखा रहा हूँ टेक्निकली कुछ, ठीक है। जब हम करेंगे डिटेल में फिर आपको समझ आ जाएगी उसकी। अवेयरनेस ऐड क्या होती है जी, कि यहाँ से पढ़ के बताओ मुझे क्या समझ आ रहा है, अवेयरनेस ऐड का क्या फायदा होगा, जल्दी से बताओ। शाबाश शाबाश। अवेयरनेस ऐड क्या होगी जी।
शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। ठीक है, रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज, शेयर लोकेशन। इसके लिए, इस पर्पस के लिए जो हम ऐड लगाएंगे उसे हम कौन सी ऐड कहेंगे जी? अवेयरनेस ऐड, जिसमें आप अपने ब्रांड के बारे में लोगों को बताना चाह रहे हैं, जिसपे क्लिक करके लोग आपकी प्रोफाइल पर आए। ठीक है, तो वो आपके पास रीच कौन सी, वो वाली ऐड कौन सी होगी जी? अवेयरनेस ऐड। समझ आया जी सबको कि अवेयरनेस ऐड क्या होती है? अब ये ऐड हम कब लगाएंगे? अगर हम लोगों ने अपने ब्रांड के बारे में लोगों को बताना है कि न्यू न्यू हम लोगों ने एक पेज स्टार्ट किया, या अपनी ऑडियंस को हम लोगों ने अपने पेज के ऊपर लेके आना है, तो हम लोग यूज करेंगे अवेयरनेस ऐड। ठीक हो गया जी, सबको बात समझ आई अवेयरनेस ऐड की? क्लियर है सबको? अवेयरनेस ऐड से हम लोगों को, ऑडियंस को अपने ब्रांड के बारे में बता सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों ने अक्सर देखा हो कभी कि बिल बोर्ड वगैरह पे सिर्फ एक छोटा सा, मतलब 7 अप, मतलब अक्सर एक बड़ा मजे का बिल बोर्ड देखा था कि एक दो लोग हैं आपस में हाथ मिला रहे हैं, और मतलब एक इवेंट के ऊपर, और साथ में, या फिर वो सिर्फ 7 अप की बोतल को ऐसे टच कर रहे हैं आपस में। तो जैसे होता है, मतलब सिर्फ उसको आपस में क्रैक कर रहे हैं 7 अप की बोतल को, बस ऐड है। इतने पैसे उन्होंने इन्वेस्ट करके बस एक बिल बोर्ड पे दो 7 अप की बोतल्स आपस में जो उनसे हैं वो ऐसे टच कर रही हैं, तो क्या वहां से वो कोई फायदा हो रहा है उनको? मतलब एक इवेंट के ऊपर, मतलब इमेजिन करो एक बिल बोर्ड के ऊपर सिर्फ दो हाथ हैं, और दो 7 अप की बोतल आपस में से वो टकरा रही हैं, बस ये ऐड है। तो क्या इससे फायदा हो रहा है उनको? क्या फायदा हो रहा है इससे? इससे उनकी ब्रांड अवेयरनेस हो रही है। ठीक है। हर पोस्ट, हर एड सिर्फ ये नहीं होती, वो यहाँ पे वो थोड़ी लिखेंगे भाई 7 अप की छोटी बोतल 20 रुपए की, ठीक है, हाफ लीटर 50 की, ठीक है, 1.5 लीटर 150 की, ये थोड़ी लिखेंगे। उन्होंने ब्रांड की अवेयरनेस बनानी है। अब सबको पता है कि 7 अप की बोतल कितने की है, सबको पता है, स्टोर पे अवेलेबल है। जब एक ब्रांड आपका इस लेवल तक पहुंच जाता है कि सबको पता है उसकी मार्केट प्राइस क्या है, क्या चीजें हैं, वो सिर्फ अपनी एक रिमेम्बरेंस लोगों को सामने रखते हैं, लोगों को नजर आए बस। जैसा क्रीम है, क्रीम के पास सिर्फ एक बैनर के ऊपर वो एक गाड़ी चला रहा है बंदा बस, और वो एक जो है ड्राइवर है, और एक बंदा गाड़ी में बैठ रहा है, डेट्स इट। वहीं से वो सारा थीम जा रहा है उनका। तो बाज़ औक़ात आप लोगों का मार्केट के अंदर स्टे करने के लिए, मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए, मार्केट के अंदर अपनी रिमेम्बरेंस बनाने के लिए अवेयरनेस ऐड रन करते हो, जिससे लोगों को आपके ब्रांड के बारे में या तो पता चले, कि या आपके ब्रांड की स्टेबिलिटी रिमेन रहे, कांस्टेंट रहे। समझ आएगा अवेयरनेस ऐड क्यों चलाते हैं हम? ठीक है। ऑब्वियसली सेल्स तो आ रही होती है उससे भी, लेकिन उसका मकसद ये होता है कि लोगों की नजरों में रहो। तो नजरों में रहना भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ब्रांड वही होता है जो आपकी नजरों में रहता है। ठीक है। ये वो है जिसको अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। अब सेकंड आप लोगों के पास ऐड है जी, ट्रैफिक ऐड। ठीक है, ट्रैफिक ऐड क्या होगी? जल्दी से बढ़ के बताओ, ट्रैफिक ऐड क्या होगी जी? ट्रैफिक ऐड क्या होगी जी? सेंड पीपल टू डेस्टिनेशन लाइक व्हाट्सएप, लाइक वेबसाइट, ऐप, इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक इवेंट, लिंक क्लिक्स, लैंडिंग पेज व्यूज, मैसेंजर एंड व्हाट्सएप कॉल्स, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। तो ट्रैफिक ऐड का मतलब ये होगा कि अगर तो आप अपनी ऑडियंस को अपनी प्रोफाइल पे भी मूव कर सकते हो, या अपनी प्रोफाइल को, अपने ऑडियंस को किसी वेबसाइट पे भी, लैंडिंग पेज के ऊपर भी मूव कर सकते हो, व्हाट्सएप, इंस्टा, मैसेंजर में भी मूव कर सकते हो, कॉल्स ले सकते हो, फॉलोअर्स ले सकते हो। अगर आपका पर्पस ये है तो ट्रैफिक कंपेन इज बेस्ट फॉर यू। समझ आ रही है कि क्यों आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव कैसे चूज करना है? ठीक है। तो ट्रैफिक कंपेन आपके लिए तब है अगर आपको ये चीजें चाहिए। ठीक है। फिर आप लोगों के पास ऑप्शन आती है एंगेजमेंट कंपेन की। एंगेजमेंट कंपेन आप लोगों के पास तब यूज होती है जब आप लोगों के पास, आपको मोर कन्वर्जेशन चाहिए, कि लोग आपको मैसेज करें। ठीक है, मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जहां पर भी आप मैसेज लेना चाहो, आप उनकी मैसेजेस को, चीजों को ले सकते हो। डेट इज कॉल्ड द एंगेजमेंट कंपेन। अवेयरनेस कंपेन में क्या था कि आप अपने ब्रांड के बारे में बता रहे थे। ट्रैफिक कंपेन में क्या था कि आप ऑडियंस को मेनली किसी वेबसाइट के ऊपर मूव कर रहे हो, किसी जगह पे मूव कर रहे हो। और एंगेजमेंट कंपेन में आप लोगों से अपने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के मैसेंजर के ऊपर मैसेजेस ले रहे हो, कि लोग आपसे मैसेज करें, आपसे चैट करें, आपसे डिस्कस करें, प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में डिस्कस करें। दैट इज कॉल्ड द एंगेजमेंट कंपेन। फिर हमारे पास फोर्थ नंबर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपेन, दैट इज कॉल्ड द लीड जनरेशन कंपेन। जी, लीड
के बारे में किसको पता है? लीड जनरेशन का नाम सुना हुआ है? जी, लीड जनरेशन का नाम सुना हुआ आप लोगों ने कभी? क्या होती है लीड जनरेशन? लीड जनरेशन क्या होती है? लीड्स क्या होती हैं? लीड जनरेशन ये होती है बेसिकली कि जब आप किसी को ऐड दिखाते हो, जो भी आपका बंदा आपकी ऐड पे क्लिक करेगा उसको एक फॉर्म शो होगा, ठीक है? उस फॉर्म के अंदर वो अपनी बेसिक डिटेल लिख सकता है, लाइक आपका फोन, अपना नेम, अपना फोन नंबर, अपना एड्रेस, अपनी क्वेरी कि उसको सर्विस या प्रोडक्ट क्या चाहिए, ठीक है? और आप उसको रीच आउट करके मैनेज कर सकते हो। मतलब यहाँ से क्या होता है कि कस्टमर से आप डिटेल्स लेते हो और फिर मैसेज करते हो। तो आप अपनी सारी डिटेल्स को, लीड्स को आप लोग किसी सीआरएम में भी अटैच कर सकते हो। सीआरएम क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल। जिस तरह आप लोगों के पास एक सीआरएम टूल जोहो है, हबस्पॉट है, गाला बॉक्स है, इंटरेक्ट है, तो डिफरेंट आप लोगों के पास सीआरएम टूल्स होते हैं। इन कस्टमर की इंफॉर्मेशन को आप लोग वहां पे सेव कर देते हो और वहां से आप लोग मैनेज करते हो। ठीक हो गया? कि आने वाली ऑडियंस से आप लोग एक छोटा सा फॉर्म फिल करवा के उनकी डिटेल्स लेकर सीआरएम पे डाल देते हो और सीआरएम के थ्रू आप लोग उनको मैनेज करते हो। ठीक है? तो डेट इज कॉल्ड दी लीड जनरेशन कैंपेन। ठीक हो गया? अब सेकंड आप लोगों के पास सेकंड लास्ट क्या है जी? ऐप प्रमोशन। ऐप प्रमोशन में ये होता है कि जब आप किसी ऐप की इंस्टॉलमेंट करवा रहे हो, कि ऐप लॉन्च की है, आपको उसकी ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड चाहिए, उसकी इंस्टॉलेशन चाहिए, फिर आप ये वाली कैंपेन यूज कर सकते हो। एंड लास्ट वन, सेल्स। ये आप लोगों के पास यूज होता है अगर आपने कैटलॉग सेल करना है, मतलब लाइक आप शॉपिफाई पे हो, आपके पास ई कॉमर्स ब्रांड है, आप लोगों ने उसकी सेल्स लेनी है प्रोडक्ट की, सर्विस की, तो वो आप लोग कर सकते हो। ठीक है? इसमें डायरेक्टली सेल्स वगैरह वाला काम होता है, लेकिन हमारे पास जो सबसे ज्यादा एड यूज होती है वो एक यूज होती है एंगेजमेंट, और एक ट्रैफिक और लीड्स। ये तीन आप लोगों के पास सबसे ज्यादा यूज होती हैं। ठीक है? जब हम ऐड लगाएंगे उनके ऊपर डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक हो गया? फिर बाकी डिटेल में डिस्कशन होगी कि कंपेन सेट क्या होता है, एड सेट क्या होता है, ऐड क्या होती है। ठीक है? उसके अंदर अब एक ऐड लगाते हो, किस तरीके से कैसे एक ऐड चलती है, वो डिटेल में फिर आप लोग डिस्कस करते हो, तो आप लोगों को ज्यादा समझ आएगी। जब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे तो फिर आप लोगों को ज्यादा डिटेल में समझ आएगी कि कैसे आप लोग एक ऐड चला सकते हो, किस तरीके से ऐड होती है, उस ऐड का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है? फिर वो ऐड जब चलाते हैं हम, उसकी कन्वर्जेशन क्या होती है। आप लोग अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर कहीं पे भी मैसेज ले सकते हो, और आप एक ऐड को फेसबुक, इंस्टाग्राम दोनों प्लेटफॉर्म पे चला सकते हो। कब आपकी ऐड चलेगी, कैसे चलेगी, कौन सी ऑडियंस को ऐड नजर आएगी, कौन सी लोकेशन में, मैं बेसिकली यूएई में हूँ, दुबई में हूँ, तो मेरी ऐड यहाँ पे चलानी है कि मैं पाकिस्तान में भी ऐड चला सकता हूँ, जहां पर जैसे जिस तरह ऐड चलानी है, कैसे मैंने काम करना है। ठीक है? फिर आप लोगों ने अपनी ऐड की पिक्चर क्या है कि जिसके ऊपर आप लोगों ने ऐड लगानी है। ठीक है? अब ये सारी चीजें हम जब आएंगे डिटेल में फिर हम पढ़ेंगे, फिर आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। ये फॉर एग्जाम्पल एक पोस्ट है जिसकी आप लोगों ने ऐड लगानी है। ठीक है? ये ऐड आप लोगों ने कैसे कब लगानी है, कहाँ कहाँ पर आपकी ऐड शो होगी, ये आप लोगों को सारा प्रीव्यू नजर आ रहा है उसका। नजर आ रहा है जी सबको? तो ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीक के अंदर इंशाल्लाह जो है अपना क्लास के अंदर हम लोग अपनी ऐड लगाना सीखेंगे, कि आप लोग किस तरीके से ऐड लगा सकते हो और किस तरीके से आप लोग ये ऐड जो है प्रमोट होगी। तो फिर आप लोगों को ज्यादा डिटेल में आइडिया हो जाएगा कि कैसे किस तरीके से आप लोग अपनी एक ऐड लगा सकते हो, प्रमोट कर सकते हो, और उस पर सारा काम आप लोग कर सकते हो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई चीज समझ ना आई हो? अभी मैंने आप लोगों को बहुत बेसिक बेसिक चीजें बताई हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए डिटेल के अंदर। ठीक है? तो अब आप लोग जब इसको करोगे तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी इसकी। ठीक है? अभी मैं आप लोगों को आप एक जो है वो मैं वीडियो दे रहा हूँ, यूट्यूब के ऊपर मेरी ना एक वीडियो बड़ी हुई है। ठीक है? ये एक वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है? ये वीडियो आप लोगों ने देखनी है, ये 2 आवर्स की वीडियो है। ठीक है? ये 2 आवर्स की वीडियो आप लोगों ने देखनी है कमिंग वीक के अंदर अंदर, मतलब नेक्स्ट क्लास आप लोगों की सैटरडे को है ना, तो उससे पहले पहले आप लोगों ने पूरे वीक के अंदर इस वीडियो को देखना है। ठीक है? और फिर आप लोगों को काफी हद तक सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में आइडिया हो जाएगा कि सोशल मार्केटिंग क्या होती है, किस तरीके से वह करती है, उसका आप लोगों को डिटेल में आइडिया हो जाएगा ये वाली एक कंप्लीट वीडियो देखने के बाद। ठीक हो गया जी?
इस ऐड ये जो आप लोगों की वीडियो है, आप लोगों को लिंक मिल जाएगा इसका, आप लोगों ने कंप्लीट 2 आवर्स की जो वीडियो है इसको देखना है। इसमें डिटेल में बताया हुआ है कि सोशल मार्केटिंग क्या होती है, सारा डिटेल में कि आप लोगों ने कैसे कैसे करना है, आप लोगों के पास कैसे ऐड चलेंगी, क्या चीज़ें हैं, आप लोगों को डिटेल में, काफ़ी डिटेल में मैंने ये एक रिकॉर्ड की हुई वीडियो। ठीक है, बेसिकली मेरा एक सेमिनार था, ठीक है, जिसकी रिकॉर्डिंग है और आप लोगों को जो है ये अवेलेबल है फ्रीली। ठीक है, इसका एंड वाला पोर्शन जो आप लोगों ने लाजमी देखना है, जिसके अंदर ये बताया हुआ है कि ऐड आप लोगों के पास इंस्टाग्राम पे कैसे चलती है सिर्फ। ठीक है, तो ये कंप्लीट वीडियो आप लोगों ने देख के आना है, तो आप लोगों को ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगी इसकी। ठीक है जी, इसका लिंक मिल जाएगा, और कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आप लोगों ने कमेंट के अंदर एक कंप्लीट मैसेज लिखना है कि आप लोगों को क्या समझ आई है, कम से कम 100 वर्ड्स के अंदर। देखो आपकी जो बाकी क्लास प्रीवियस क्लास के बच्चे सब लोगों ने कमेंट किया हुआ है, आप लोगों ने वीडियो देखने के बाद आपने मैसेज करना है कि आप लोगों को इस वीडियो में क्या समझ आई है, वो आप लोगों ने यहाँ मेंशन करना है। हो जाएगा जी, 1 वीक का टाइम है आप लोगों के पास, और 1 वीक के अंदर आप लोगों ने वीडियो देख के इसका कमेंट करना है, और फिर हम डिस्कस करेंगे क्या चीज़ें आप लोगों को किस तरीके से करनी है। ठीक है जी, जी जी, यूट्यूब पे कमेंट करना है आप लोगों ने, वो मैं फिर इसको देख लूँगा। इसके अलावा आप लोगों ने मेरे साथ डिस्कशन जो है, अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप लोगों ने मुझे डिस्कस करना है, तो आप लोगों को मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट अवेलेबल होगा, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेरी कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, आप लोगों को चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग सेंड कर सकते हो। ठीक है, अभी भी आप लोगों ने क्या करना है कि मुझे सब लोगों ने एक डीएम करना है इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, जो भी आप लोगों ने मतलब लाइक एक मैसेज लिखना है, अब क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन सबसे नहीं ले सकता, तो आप लोगों ने क्या करना है कि मुझे एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन इंस्टाग्राम पे डीएम करना है, जिसके अंदर आप लोगों ने क्या लिखना है, अपना नेम लिख लो और अपना बैच नंबर SMM63 लिख लो, और कोई भी इंट्रोडक्शन आप अपनी मर्जी से जितना भी देना चाहो यहाँ पे आप दे सकते हो। ठीक है, आप एक डीएम करोगे, मुझे आइडिया हो जाएगा, मेरी आपसे डिस्कशन हो जाएगी, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर हमारा एक कॉन्टैक्ट रहेगा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ हो, तो आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है जी, तो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल भी अवेलेबल है, इसका मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, यूट्यूब की प्रोफाइल का लिंक शेयर कर वीडियो शेयर कर देता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करोगे, यूट्यूब की वीडियो आप लोगों के पास एक हफ्ता है देखने के लिए, 2 घंटे की वीडियो लाजमी देखनी है, और उस पर आप लोगों ने मुझे मैसेज करना है। ठीक है, फिर आप लोगों के पास एक, मैं आप लोगों को और एक मतलब NS के चैनल आपने देखा होगा, यहाँ पर एक रील है, ठीक है, जिसके ऊपर मैं आप लोगों से लेता होता हूँ एक फीडबैक कि आप लोगों का एक्सपीरियंस क्लास के बारे में कैसा रहा। ठीक है, ये रील भी अवेलेबल है, इसका मैं लिंक दे दूंगा आप लोगों को, यहाँ पर भी मुझे आप लोगों ने एक ऑनेस्ट रिव्यू देना है कि आप लोगों का जो क्लास के रेलिवेंट एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आप लोगों ने करनी है, इंस्टाग्राम पे डीएम, यूट्यूब की वीडियो 2 आवर्स की कंप्लीट देखनी है, कमेंट करना है, और यहाँ पर आप लोगों ने कमेंट करना है रील के ऊपर, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि जो भी हम चीज़ें वगैरह किस तरह बेहतर कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, तो आप लोगों को समझ आ गई जी, इंट्रोडक्शन समझ आ गया कोर्स का क्या है, कैसे कैसे पढ़ना है। मैंने आप लोगों को अपना एक कॉन्टैक्ट का दे दिया कि मेरा कॉन्टैक्ट करने के लिए आप जो सा है वो सिंपल मेरे अकाउंट पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर। उसके अलावा बाकी डिटेल वगैरह चीज़ें वगैरह हमारी डिस्कशन चलती रहेगी। ठीक हो गया जी, तो होपफुली आप लोगों को पहली क्लास के अंदर आइडिया हुआ होगा कि हम लोगों ने इस कोर्स में क्या चीज़ें पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है। क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोगों को ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहीं पर ही आप लोग देख सकते हो। ठीक है जी, बाकी होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी चीज़ें की। ठीक है, लिंक वगैरह आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, नो वरीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, चलें जी, तब तक अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मिलते हैं कमिंग क्लास के सैटरडे को, तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, होपफुली कि आप लोग कोर्स को एंजॉय करेंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह जो है हम इसको चीज़ों वगैरह को आप लोग सीखोगे भी। क्लास का वर्क टेक्निकल होगा, थ्योरेटिकल भी होगा, लेकिन ज़्यादा टेक्निकल होगा। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, फिर मैं आपको असाइनमेंट्स वगैरह दूंगा। अभी आपके लिए ये है कि सिर्फ यूट्यूब की वीडियो आप लाजमी देख के आओ। ठीक है जी, चलें जी, एवरीवन टेक केयर, सारे लिंक्स आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।